हेलो वेजिटा आर्मी, कैसे हो आप सभी लोग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो यार गाइस, आज हम दोबारा से अल्ट्रा वेजिटो की मांगा का पार्ट 85 कंटिन्यू करने वाले हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप लोग कहीं से मेरे चैनल पर नए आ गए हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी फॉर ऑल से कर लें ताकि आने वाली हर अमेजिंग वीडियो आप तक पहुंच पाए। एंड यस, इस वीडियो को लास्ट भी अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। एंड अगर आप लोगों ने अब तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा तो मैंने इंस्टाग्राम पे अपने अकाउंट का लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप जाके मुझे फॉलो करें और वहां पे भी मुझे अपना सपोर्ट दिखाएं। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप लोगों ने कॉल मी आज को अब तक सपोर्ट नहीं करा तो उनके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। उनके चैनल का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट सेक्शन के अंदर प्रोवाइड करवा दूंगा, जाके उनको सब्सक्राइब करें एंड उन्हें भी अपना सपोर्ट दिखाएं। बट हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो हमारी स्टोरी की शुरुआत होती है यामोशी एंड अल्ट्रा वेजिटो से। वो दोनों साथ में सेक्टर 8 में आ चुके होते हैं एंड दोनों ही ठंड की वजह से काफ़ी ज़्यादा जम रहे होते हैं बिकॉज वहाँ का माहौल काफ़ी ज़्यादा ठंडा होता है, जिससे हमें कुछ आइडिया हो जाता है कि यहाँ का सेक्टर 8 का डीमन एम्परर जो है उसको ठंडा माहौल पसंद है। तभी यामोशी वेजिटो से बोलता है कि हम दोनों यहाँ पे काफ़ी देर से घूम रहे हैं और हमें अभी तक किसी भी डीमन एम्परर का कुछ नहीं पता, ना तो हमें कोई छोटा डीमन एम्परर ना ही कोई छोटे डीमंस अभी तक दिखाई दिए और ना वो हमें मिले हैं। मगर इससे पहले वो दोनों आपस में कुछ और बात कर पाते तभी उनके करीब में ही जो बहुत बड़ा स्नो का माउंटेन बना होता है नीचे ना ब्लास्ट हो जाता है एंड एक बहुत बड़ी एक्सप्लोजन होती है उस स्नो के अंदर, जिससे दोनों यामोशी एंड वेजिटो चौंकते हुए पीछे हट जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा चौकन्ना भी हो जाते हैं। बट आउट ऑफ नोवेयर वहाँ पे एक बहुत बड़ा सा जायंट हैंड आ जाता है कि हाइट बहुत यामोशी एंड वेजिटो से काफ़ी ज़्यादा लंबी और बड़ी होती है। पर जैसे ही वो हैंड वेजिटो को अपना टारगेट बना के उस पर अटैक लॉन्च करता है, मगर सिंस वेजिटो के इंस्टिंक्ट फास्ट होते हैं क्योंकि उसकी बेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, वो अटैक को टाइम पे रहते ही डॉज कर देता है और उस अटैक से कुछ नहीं होता। बट इस परफेक्ट टाइमिंग को देखते हुए और टाइम रहते हुए यामोशी उस बड़े से जायंट अटैक को एक खतरनाक सी किक मारता है, जिससे वो बड़ा जायंट स्नो हैंड आराम से ही टूट के बिखर जाता है ज़मीन पे। बट जब हम देखते हैं तो वहाँ पे वो अलग अलग पीसीस में बढ़ जाते हैं एंड काफ़ी डिफ लोकेशंस पे जाके गिरते हैं, यानी डिफरेंट लोकेशंस पे। बट अचानक से वो आइस एक डीमन की फॉर्म ले लेती है। वो डीमन अकेला नहीं होता बिकॉज ऐसा लग तो रहा होता है कि वो अकेला है, मगर जब हम उसके पीछे देखते हैं तो वहाँ पे और भी बहुत सारे वन आई स्नो डीमंस होते हैं जो काफ़ी टॉल, काफ़ी खतरनाक और काफ़ी मॉन्स्टरस लग रहे होते हैं। एंड मेन चीज़ ये होती है कि उनके जो लुक्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्कैरी होते हैं बिकॉज उनके पास सिर्फ एक ही आई होती है। मगर हम तभी हमारे ओल्ड फ्रेंड यामोशी को देखते हैं जो उन सब डीमंस को देख रही होता है और वो उनको देखकर काफ़ी ज़्यादा घबरा भी जाता है और वो सोचता है कि आखिर ये डीमंस यहाँ पे भला अचानक से कैसे आ गए। मगर तभी हम देखते हैं दोनों वेजिटो और यामोशी को। यामोशी और वेजिटो एक साथ इंस्टांस लेते हैं और दोनों आपस में साथ खड़े होते हैं उन डीमन से फाइट करने के लिए। एंड वो दोनों ही अपनी अपनी बेस फॉर्म में होते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि वो दोनों बेस फॉर्म में भी काफ़ी स्ट्रांग हो चुके हैं। कोशिश करना कि तुम उनसे पिटता नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें बेबी सिटिंग करने के लिए नहीं हूँ यहाँ पे। हाँ, नहीं पिट रहा, तुम भी मुझे मारने की कोशिश नहीं करना वेजिटो। बट जब सारी बातें हो जाती हैं तो वेजिटो बड़ी स्पीड के साथ जाके उस डीमन के फेस पे एक बहुत ही ज़ोरदार किक मारता है, जिससे डीमन की जान निकल जाती है और वो दर्द से कर्राने लगता है। बट ऑन दी अदर साइड जब हम हमारे दूसरे फ्रेंड यामोशी को देखते हैं तो वो भी इस वक्त अपनी बेस फॉर्म में ही होता है और वो ट्रांसफॉर्म बिल्कुल भी नहीं हुआ होता और वो भी काफ़ी तेज़ी से उस वन आई स्नो डीमन की तरफ बढ़ के उसे बहुत ज़्यादा ब्रूटल किक मारता है, जिससे डीमन भी मारा जाता है और उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। मगर सून हमें थोड़ी देर बाद यामोशी एंड वेजिटो का सीन आता है। वो दोनों कहीं और उड़ के जा रहे होते हैं उन डीमंस को फिनिश करने के बाद और वो हवा में ही होते हैं। तभी यामोशी वेजिटो से बोलता है, तुम्हें पता है तुम्हें ऐसे हर बार मुझे छोड़ के जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पे बच तो जाऊँगा मगर तुम अकेले अपना टाइम वेस्ट करोगे और वैसे भी हमें इस स्नो में कुछ नहीं मिलने वाला है। यामोशी की बात सुनते हुए वेजिटो हवा में उड़ रहा होता है और वो पीछे देखते हुए उससे बोलता है, हाँ, उस बारे में तुम सही हो, मुझे यहाँ इस स्नो में कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है और वो डीमंस वो भी स्नो से बने हुए थे। मुझे लगता है ऐसी सिचुएशन में
उसे ढूंढना इम्पॉसिबल है। जिसके ऊपर यामोशी थोड़ा सा दुखी होते हुए अपना मुंह नीचे करते हुए वेजिटो को बोलता है, मैं भी तुम सही हो, क्योंकि मुझे लगता है कि वो डीमन एम्परर नहीं चाहता कि उसे कोई भी इतनी आसानी से ढूंढ सके और उसे उसके थ्रोन के लिए चैलेंज करके उसे वहां से हटा सके। मुझे माफ कर देना, क्योंकि उससे भी ज़्यादा टाइम ले रहा है ये सब जितना हमने सोचा था। बट आउट ऑफ नोवेयर वेजिटो को एक बहुत बड़ा जायंट माउंटेन दिखाई देता है जहाँ पे वो डीमन एम्परर का कासल होता है और वहाँ पे सिविलाइजेशन की आवाज़ भी आ रही होती है। वो मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हमें ये कैसल अचानक से दिख गया। हम उस डीमन एम्परर को बगैर लड़े उसका थ्रोन छीन सकते हैं। मेरे पास एक आइडिया है वेजिटो। हम उस डीमन एम्परर के कासल में बिल्कुल खामोशी से जाएंगे और उसी खामोशी से मार देंगे और हमें उससे लड़ना भी नहीं पड़ेगा और हमारा बैटल भी इतना जल्दी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जितना जल्दी हम उन डीमंस को मारेंगे उतना ही जल्दी हम अपने घर पे जा पाएंगे। आखिर तुम ये क्या बकवास कर रहे हो क्लाउन? मगर सडनली यामोशी की वो बात सुनने के बाद वेजिटो का डीमन साइड दोबारा से उस पर टेक ओवर कर लेता है और उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाती है। उसे ढूंढना है? नहीं, वो हमें ढूंढेगा और आइंदा हिम्मत भी मत करना दोबारा से मुझ जैसे यानी एक सेयन से ऐसी बात करने की। अब हिम्मत भी मत करना। मगर इससे पहले यामोशी वेजिटो को समझाने के लिए कुछ और बोल पाता। वेजिटो उस कासल की तरफ एक बहुत खतरनाक और बड़ा सा बिग बैंग अटैक लॉन्च कर देता है और वह बिग बैंग अटैक डायरेक्ट उस बड़ी सी सिविलाइजेशन वाले कैसल की तरफ ही बढ़ जाता है। जब वो बिग बैंग अटैक स्काई में उस हिडन कैसल की तरफ जब जा रहा होता है तो अचानक से वो वेजिटो का बिग बैंग अटैक गायब हो जाता है। एंड इस चीज़ से तो हम लोग भी काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं और जब हम करीब से देखते हैं तो हमें वेजिटो का अटैक कहीं पे भी दिखाई नहीं देता। क्या मेरी आंखें मुझे धोखा दे रही हैं? वो ब्लास्ट जो मैंने किया था वो काफी पावरफुल था। आखिर ऐसी क्या चीज है जिससे वो रुक गया? मगर इससे पहले हमारे दोनों वॉरियर्स कुछ सोच पाते, स्काई में से वही वेजिटो का भेजा हुआ अटैक वापस से उन्हीं की तरफ रिवर्स होके आने लगता है। बट इससे पहले वो अटैक हमारे दोनों वॉरियर्स में से किसी को भी टकराता, यानी वेजिटो या यामोशी को, वो दोनों साथ में फिर से परफेक्ट स्टैंस ले लेते हैं, यानी दोनों साथ में फिर से खड़े हो जाते हैं एंड अपनी पूरी फोर्स के साथ उस बड़े से जायंट अटैक को डिफ्लेक्ट कर देते हैं और वो अटैक दूर नीचे ज़मीन पे जाके टकराता है और ब्लास्ट हो जाता है। सो तुम फाइनली आ ही गए एम्परर। मुझे पता था तुम वीकलिंग में से कोई भी सबसे ज्यादा स्ट्रांग वाला वीकलिंग ही होगा जो मेरे अटैक को रोकने के लिए आएगा। फाइनली हम मिल रहे हैं लूसिफ के चुने हुए फेल्ड वेसल। मेरी यहाँ की जर्नी वर्थ आखिर रही। बट फाइनली सेक्टर 8 का डीमन एम्परर आ ही जाता है, जिसकी बॉडी एंड फेस रिसेम्बलेंस को देखकर यार हम समझ सकते हैं कि ये काफ़ी जाने माने ड्रैगन बॉल के विलन में मिल रहा है। उसके हैंड, के फेस एंड उसके हेयर्स काफ़ी ज़्यादा सिमिलर होते हैं, मगर हेयर जो होते हैं वो कुछ नए होते हैं, बिकॉज फ्रीजा के सर पे हेयर बिल्कुल भी नहीं होते, वो एकदम बाल्ड था। मैंने सुना है कि काफी ज्यादा डिमोनिक लगते हो तुम, मगर तुम तो काफी सॉफ्ट फ्लैश मायल लग रहे हो। ओह, एक मिनट रुको, वो आइस, मैं उन रेड आइस का शेड कहीं पे भी देख के पहचान सकता हूँ, वो डेमोनिक आइस। अब ये मत कहना कि तुम प्रीवियस एम्परर को मार के उन्हें अब्सॉर्ब कर रहे थे। हाउ सैडिस्टिक, आई लव इट। मगर वेजिटो उस डीमन एम्परर को देखकर ही फौरन से अपनी सुपर साइयाजिन गॉड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है एंड अपने नकल्स को क्रैक करके रेडी होता है, बिकॉज अब वेजिटो इसने डीमन एम्परर की चटनी बनाने वाला है। एंड जैसे ही वेजिटो इंस्टेंट स्पीड के साथ मूव होके
उस एम्परर पे अटैक करता है तो कुछ काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग होता है। वो एम्परर बड़े ही प्यार से वेजिटो के अटैक को डॉज करके वहाँ से गायब हो जाता है। एंड ऐसा इसलिए भी होता है बिकॉज सेम थिंग वेजिटो के साथ पिछले सेक्टर 10 में हुई थी जब वहाँ का डीमन एम्परर आया था, मगर उसके मुकाबले में अब वेजिटो थोड़ा स्ट्रॉन्ग है बिकॉज उसने सेक्टर 10 एंड सेक्टर 9 के डीमन एम्परर्स को एब्जॉर्ब करा है। इस ह्यूमिलिएशन को देखने के बाद वेजिटो अपनी मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, अपनी डिवाइन फॉर्म में, और वो वहाँ पे नहीं रुकता। एंड जैसे ही वेजिटो दूसरी बार उस पर अटैक करता है वो उसके दूसरे अटैक को भी बड़े ही प्यार से डॉज कर देता है, जैसे कि वेजिटो एक बिल्कुल बेकार बंदा हो। एंजल्स एंड डिस्ट्रॉयर की टेक्निक, मैंने सुना है कि तुमने इन फॉर्म्स को मास्टर करा हुआ है। कितने शौक की बात है कि तुम्हारे जैसा मॉर्टल इन फॉर्म को यूज कर रहा है। एंड तभी वो डीमन एम्परर वहां से गायब होके एक बहुत बड़ा सा जायंट फिंगर बॉल अटैक बनाता है और उस अटैक को बड़ी बेरहमी के साथ वेजिटो पे लॉन्च कर देता है। एंड वो एनर्जी बॉल वहीं वेजिटो की तरफ ही जाके बढ़ रहा होता है, मगर वेजिटो भी सिचुएशन को देखकर अपनी अल्ट्रा फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और अपनी दोनों अल्ट्रा ईगो एंड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को मिक्स कर लेता है। बट इससे पहले वेजिटो कुछ और सोच पाता, एक बहुत खतरनाक एल्बो वो मिस्टीरियस डीमन एम्परर वेजिटो के गट्स में लैंड करता है, जिससे वेजिटो की जान निकल जाती है एंड उसकी हालत खराब हो जाती है एंड वेजिटो कुछ भी नहीं कर पाया होता। वैसे एक बात बोलूं सेयन, उस अटैक से तुम्हें काफी दर्द हुआ होगा और दूसरी साइड से मेरा दूसरा अटैक भी आ रहा है, तो मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हारे साथ कुछ ज्यादा ही बुरा करूं। अपनी हरकतें सुधार लो और थोड़ा सोचो सेयन। एंड जैसे ही एम्परर ये बात बोलता है उसका भेजा हुआ अटैक बीच में ही ब्लास्ट हो जाता है एंड वो वेजिटो को उस अटैक से हिट होने से बचा लेता है, जो कि काफी शॉकिंग होता है। तो तुमने सोचा क्या तुम मुझे एंजल्स की वो एक एडवांस टेक्निक दिखा सकते हो, वो जो ग्रैंड प्रीस्ट यूज करता है, क्या कहलाती है वो? सेराफिम। सेराफिम मैं भी उससे ज्यादा पता है जितना मैंने सोचा था। तो फिर ठीक है, मैं उसे स्टेज 1 दिखाऊंगा। इस स्टेज को सरवाइव करके दिखाओ और मैं शॉक हो जाऊंगा डीमन। बट तभी वेजिटो अचानक से अपनी सेराफिम फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है एंड अपनी न्यू सेराफिम फॉर्म को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे उसकी आइज का कलर ब्लू हो जाता है। बट नोट करने वाली बात ये होती है कि ये सिर्फ लेवल 1 होता है। यही तुम चाहते थे ना कि मैं तुम्हें अपनी सेराफिम फॉर्म दिखाऊं? बस एक बात याद रखना, मेरे पास ये आइस आ चुकी हैं तो मैं तुम्हारी सारी मूवमेंट्स को देख पाऊंगा, बेवकूफ। ओह सेराफिम, तो तुम कह रहे हो कि ग्रैंड प्रीस्ट की सेराफिम से तुम मेरी सारी मूवमेंट्स को देख पाओगे और इससे तुम्हारी आईसाइट इंप्रूव हो जाती है? हाउ इंटरेस्टिंग, थैंक यू मेरी बात पहली बार ही में मानने के लिए। मगर यामोशी ये सब देखकर काफ़ी घबरा जाता है एंड वो सोचता है कि आखिर उस एम्परर को इस फॉर्म के बारे में कैसे पता, मगर वेजिटा को तो सेगा के सामने इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी थी, और अगर वेजिटो ये सिर्फ 50% पावर पर है तो मुझे लगता है बट सडनली यामोशी के पीछे एक बहुत बड़ा सा जायंट डीमन आ जाता है, जिसकी रिजेम्बलेंस कूलर जैसी लग रही होती है एंड उसके फेस का मास्क इम्परफेक्ट सेल के जैसा लग रहा होता है। वो यामोशी को ही देख रहा होता है। आखिर अब तुम कौन हो? क्या तुम कोई डीमन किंग हो? डीमन किंग? क्या तुम मेरी पावर को इतना गिरा हुआ समझते हो? मेरे सेक्टर में रहना है तो थोड़ी रिस्पेक्ट करना सीखो। मैं हूँ कोबरा, इस सेक्टर 8 का डीमन एम्परर। क्या तुम डीमन एम्परर हो? तो फिर आखिर वो शख्स कौन है? यामोशी की हालत ये सब चीज़ें देखकर बहुत ज़्यादा बिगड़ने लगती है एंड उसके पसीने छूट जाते हैं बिकॉज वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है उन दोनों शख्स को लेकर। क्या हम फाइट को शुरू करें वेजिटो?
गाइस आखिर ये डीमंस कौन है, एंड अगर डीमन एम्परर ये कोबरा शख्स है तो वो दूसरा फ्रीजा जैसे दिखने वाला शख्स आखिर कौन हो सकता है, एंड उस शख्स को वेजिटो के बारे में आखिर इतना सब कुछ कैसे पता। सो गाइस अगर आप लोगों ने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो कमेंट्स में लिखें #who एंड मुझे बताएं कि आपको आज का पार्ट 85 कैसा लगा। बट अगर आप लोग कहीं से मेरे चैनल पर नए आ गए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे अपना सपोर्ट दिखाएं, एंड मेरे चैनल को लाइक करके इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दें, एंड कॉल मी आर्ट्स के चैनल को भी सब्सक्राइब करके उन्हें भी अपना सपोर्ट दिखाएं। बट मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड गुड बाय।